नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पंजाब के पटियाला जिले के उस गांव में जहां कुत्ते सिर्फ इंसानों के दोस्त नहीं बल्कि करोड़पति मालिक भी हैं। जी हां, जहां करोड़ों की जमीन इन बेजुबानों के नाम दर्ज है और यहां नहीं, इनकी आरती भी होती है। लस्सी और मिस्सी रोटी का भोग भी लगाया जाता है और इन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। चलिए दिखाते हैं आपको ये अनोखी और अविश्वसनीय कहानी। पंजाब के पटियाला जिले का खानपुर गांव सुनने में आम लगता है, लेकिन इसकी पहचान बिल्कुल अलग है। जहां कुत्तों को सिर्फ पालतू नहीं माना जाता बल्कि उन्हें मालिकाना हक भी मिला हुआ है। पूरे गांव में करीब 160 बीघे जमीन इन्हीं बेजुबानों के नाम दर्ज है। करोड़ों की ये जायदाद कुत्तों को सिर्फ गांव का नहीं बल्कि पंजाब का सबसे अनोखा करोड़पति बना चुकी है। ये कहानी जमीन जायदाद, आस्था और परंपरा के अनोखे संगम की है। गांव में फैली ये जमीन ठेके पर दी जाती है और उसे होने वाली कमाई पूरी तरह कुत्तों की सेवा पर खर्च होती है। महंत और गांव वाले मिलकर तय करते हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ डेरे और बेजुबानों के भरण पोषण में होगा। हैरानी की बात यह है कि किसी इंसान को इस पर निजी हक नहीं है। जहां असली मालिक वही कुत्ते हैं जिनके नाम पर करोड़ों की ये जमीन दर्ज है। अब बात करते हैं गांव की आस्था की। तो जहां कुत्तों को भगवान माना जाता है, हर रोज सुबह शाम आरती होती है, भोग लगता है और गांव के लोग तब तक खाना नहीं खाते जब तक कुत्तों को भोग ना लग जाए। महंत चबूतरे पर खड़े होकर पुकार लगाते हैं, आयो आयो, और देखते ही देखते आसपास के कुत्ते और गलियों से कुत्तों के झुंड मंदिर आ पहुंचते हैं। वहां उन्हें लस्सी, मिस्सी रोटी और तरह तरह के व्यंजन खिलाए जाते हैं। इतिहास के पन्नों में झांके तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। बताया जाता है कि पटियाला के संस्थापक बाबा आला सिंह ने जब गद्दी नशीन बाबा भगवान गिरी को जमीन दान में देनी चाही तो उन्होंने अपने नाम पर जमीन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये जमीन उन बेजुबानों के नाम पर दर्ज होनी चाहिए जो उनके तप और संगत में हमेशा साथ रहे। और तब से ये परंपरा आज तक कायम है कि जमीन सिर्फ कुत्तों के नाम पर ही रहेगी। गांव खानपुर के लोग मानते हैं कि कुत्ते सिर्फ रक्षक नहीं बल्कि वरदान देने वाले भी हैं। दर्जनों गांवों से लोग जहां आते हैं अपने साथ व्यंजन लाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। यहाँ का माहौल किसी बड़े मंदिर से कम नहीं है। घंटियां बजती हैं, मंत्र गूंजते हैं और श्रद्धालु झुककर बेजुबानों के आगे प्रणाम करते हैं। आस्था का ये रूप इतना गहरा है कि महंत समेत गांव का कोई भी व्यक्ति दिन में 3 बार कुत्तों को खिलाए बिना खुद खाना नहीं खा सकता। यानी इंसानों की भूख बाद में, कुत्तों का हक पहले। ये नियम पीढ़ियों से चला आ रहा है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। यही नहीं, कुत्तों को खिलाने के बाद बचा हुआ खाना ही प्रसाद की तरह इंसान खाते हैं। ये परंपरा सिर्फ धर्म या आस्था नहीं बल्कि इंसानियत और करुणा का संदेश भी है। जब महंत तपस्या करते थे तो कुत्ते उनके साथ बैठे रहते थे। गांव वालों का मानना है कि तपस्या का असर इन पर भी पड़ा हुआ है और तभी से कुत्तों को भगवान की तरह पूजा जाने लगा। आज करोड़ों की जमीन, हजारों की आस्था और सैकड़ों की मन्नतें सब इन बेजुबानों के चारों ओर घूमती हैं। ये गांव सचमुच दुनिया के लिए OMG की मिसाल है। हाई इम्पैक्ट सवाल, क्या आपने कभी सुना है कि करोड़ों की जमीन कुत्तों के नाम हो? क्या ये आस्था, करुणा या इतिहास का अद्भुत संगम है? करोड़ों की जमीन के मालिक ये बेजुबान गांव की आस्था का असली आधार हैं। आरती, भोग और मन्नतें सब इन पर इंसान से पहले, जहां कुत्तों का हक। करोड़पति कुत्ते, श्रद्धालुओं के भगवान। खानपुर गांव बना अनोखी मिसाल और यही है पंजाब का OMG गांव ऑफ द डॉग्स। आप देखते रहिए इंडिया डेली। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।